आप सभी अगर हमारे चैनल के साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं तो आईटीआर सीज़न जो था यानी जुलाई 2024 उसमें 5 जुलाई की डेट को बहुत सारे टैक्स पेयर्स अभी तक भुला नहीं पाए हैं, क्योंकि 5 जुलाई को incometax.gov.in पर जो आईटीआर्स भरने की यूटिलिटीज़ होती हैं उनमें मेजर एंड ड्रास्टिक चेंज किया गया था। क्या हुआ था, मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बताती हूँ। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। स्क्रीन पे आपको कुछ कोर्सेज़ के नाम दिख रहे हैं। ये सभी कोर्सेज़ हमारी वेबसाइट CAGurujiClasses.com पर अवेलेबल है। इस वेब पेज को विजिट करते ही यही पेज आपके सामने अपीयर होगा। यहाँ कोर्सेज़ एंड कॉम्बो कोर्सेज़ के टैब से अपने अकॉर्डिंग कोर्सेज़ को आप चूज़ करें ताकि आप अपनी जॉब पर हायर पोजीशन ऑब्टेन कर सकें या फिर अपनी खुद की प्रैक्टिस शुरू कर सकें। और साथ ही अगर आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, डेली फ्री आर्टिकल्स हम पोस्ट करते हैं टैक्स अपडेट्स के टैब में। विजिट करें CAGurujiClasses.com। आप सभी को ये बोला जाता है, आपने सुना भी होगा कि 5 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है ओल्ड रिजीम के अंदर, और 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है न्यू रिजीम के अंदर। ये कैसे पॉसिबल होता है? एक सेक्शन है इनकम टैक्स का 87 कैपिटल ए। ये सेक्शन अलाउड करता है रिबेट। ये बोलता है 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो जितना आपका टैक्स है या फिर 12,500 इनमें से जो भी लोअर हो वो आपके टैक्स में से माइनस कर दिया जाता है। अगर आप ओल्ड रिजीम के अंदर 5 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करोगे तो वो 12,500 ही बनता है। टैक्स कैलकुलेशन के बाद उसमें से रिबेट माइनस कर दी जाती है, जिसकी वजह से टैक्स हो जाता है 0। और अगर हम 7 लाख की इनकम की बात करें तो नए रिजीम में 7 लाख की इनकम पर 25,000 का टैक्स बनता है, और ये 25,000 ही रिबेट में अलाउ करे जाते हैं, जिससे कोई भी टैक्स 7 लाख की इनकम पर नहीं बनता। ठीक है, तो बहुत सारे टैक्स पेयर्स इसी मेथड से अपनी आईटीआर्स को फाइल कर रहे थे। ठीक है, जो हमारा रिबेट का सेक्शन है वो इंडिविजुअल्स के लिए पर्टिकुलर अवेलेबल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। और साथ ही इसमें यह भी बोला गया है कि जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सेक्शन 112 कैपिटल ए वाला, उसके लिए ये रिबेट अलाउ नहीं होती। यहां तक हम सभी टैक्स पेयर्स को पूरी तरह से क्लैरिटी थी और इसी के हिसाब से सभी पर्सन्स आईटीआर को फाइल कर रहे थे। एकदम से ड्रास्टिकली 5 जुलाई को आईटीआर्स यूटिलिटी में चेंज कर दिया गया। क्या चेंज करा गया? चेंज ये किया गया कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसकी नॉर्मल टैक्स स्लैब्स की इनकम है, मान लीजिए किसी की 3 लाख की नॉर्मल रेट की इनकम है, और किसी का अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या कोई लॉटरी की इनकम है या क्रिप्टो की इनकम है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो इन केसेस में रिबेट अलाउ उस इनकम पर नहीं की जाएगी। सिर्फ जो नॉर्मल टैक्स रेट की इनकम है, न्यू रिजीम के अंदर ये चेंज हुआ था, उसी पर रिबेट अलाउ करी जाएगी। तो ये इंटरप्रिटेशन खुद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कर ली और उसी के हिसाब से यूटिलिटीज को रिवाइज कर दिया। जिन पर्सन्स ने 5 जुलाई से पहले आईटीआर भर दी थी, ठीक है, तो हमारी 5 जुलाई की डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। जिन्होंने 5 जुलाई 2024 से पहले आईटीआर भर दी थी उनके पास नोटिस आने रिसीव हो गए, क्योंकि उस टाइम पे यूटिलिटी अलाउ कर रही थी सभी तरह की स्पेशल रेट की इनकम पर रिबेट। तो नोटिस आने शुरू हो गए सेक्शन 143(1) के अंदर, जिसमें किसी पर्सन का अगर रिफंड बनता था तो या तो उसको जीरो कर दिया गया, कम कर दिया गया, या उनकी डिमांड निकाल दी गई। बहुत सारे पर्सन आज भी इन नोटिस से परेशान हैं। और जिन्होंने 5 जुलाई के बाद रिटर्न भरी थी, आफ्टर भरी थी, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं थी कि वो स्पेशल रेट की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट कर सके। अब क्या होता है, जब आप आईटीआर को फाइल करते हैं तो उसके बाद उसको प्रोसेस होने में टाइम लगता है, और जैसे ही हमारी आईटीआर की लास्ट डेट 31 जुलाई एंड हुई, उसके बाद टैक्स पेयर्स के पास ऑप्शन ही नहीं थी ओल्ड रिजीम को ऑप्ट करने की। बहुत सारे पर्सन्स ने नया रिजीम इसीलिए ऑप्ट किया था क्योंकि उसमें रिबेट का बेनिफिट आपको अदर स्पेशल इनकम्स पर भी मिल रहा था और वो अमाउंट थोड़ा ज़्यादा था, जिसकी वजह से बहुत सारे टैक्स पेयर्स को तो इतनी परेशानी हुई कि 31 जुलाई की डेडलाइन जाती ही अब उनके पास ये भी चारा नहीं बचा कि वो ओल्ड रिजीम को ऑप्ट कर सकें। अब इसी बेसिस पर लेटेस्ट ही एक पर्सन ने CIT अपील के पास अपील फाइल करी, ठीक है, और उसका जो ऑर्डर इशू हुआ है वो फेवरेबल ऑर्डर है। बट वो ऑर्डर सिर्फ उसी SSC के लिए एप्लीकेबल है। बट अगर आप उस ऑर्डर को समझेंगे तो उससे बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आप भी उसको रेफर कर सकते हैं और फर्दर अपील कर सकते हैं अगर आपका भी ऐसा कोई मैटर है जिसमें 87A की रिबेट को हटाने की वजह से आपकी डिमांड निकाल दी गई है। तो अब हम उसी ऑर्डर की तरफ एक बार बढ़ रहे हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके। आप इंपॉर्टेंट वीडियो को खुद तो देख ही रहे हैं, नीचे दिए गए शेयर के टैब से अभी शेयर जरूर कर दें। ये मैंने पूरा आर्टिकल डाल दिया है। इसी आर्टिकल के अंदर आपको वो अपील मिलेगी जिसमें ये फेवरेबल ऑर्डर आया है SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑर्डर है सेक्शन 250 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का।
इसमें हुआ क्या था, पहले हम केस को समझते हैं। इसके अंदर ये बताया गया है कि 87A की रिबेट की कंप्यूटेशन में वही डिपार्टमेंट ने डिमांड निकाल दी। क्या हुआ था, टोटल इनकम थी 6,93,260। तो यानी कि नए रिजीम के अंदर जो हमारी 7 लाख की लिमिट है उससे कम थी टोटल इनकम। दैट मीन्स इनको पूरा 25,000 की रिबेट मिलनी चाहिए थी। इस टोटल इनकम के अंदर स्पेशल रेट की इनकम थी 1,88,000 नियर अबाउट, ठीक है। बैलेंस उनके टैक्सेबल इनकम बचती थी 5,05,000, ये नॉर्मल रेट की इनकम थी। तो अब उनको जो रिबेट अलाउ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करी वो करी सिर्फ इस इनकम पर 10,250। नए रिजीम के हिसाब से अगर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना 5,05,000 पर, तो इतना ही टैक्स बनेगा और इतनी ही रिबेट अलाउ करी। तो जो 1,88,260 की इनकम थी इस पर टैक्स की डिमांड निकाल दी गई। कितनी, जो थी, मतलब एसएससी ने पूरी रिबेट ली थी 20,000 10 रुपीज़ की और अलाउ करी गई 10,250। बैलेंस उनसे डिमांड कर लिया गया अमाउंट। यानी यहाँ पर वही 87A की रिबेट स्पेशल इनकम के लिए कंसीडर नहीं करी गई, जिसके लिए ये एसएससी चले गए सीआईटी अपील के पास अपील के। जो सेक्शन हमें रिबेट अलाउ करता है उसके अंदर नए रिजीम के अंदर प्रोविजन डाला गया था वेयर द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC 1A। ये नए रिजीम की बात करता है। एंड टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 7 लाख, एसएससी शैल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन हिज टोटल इनकम which is chargeable for any assessment year of amount equal to 100% of such income tax or amount of 25,000 whichever is less। तो यहाँ पर assessees तो टोटल इनकम का जो है पॉइंट ऑफ व्यू लेकर इस पर वर्किंग कर रहे थे, पर डिपार्टमेंट इसको ऐसे पढ़ रहा था। यहां तक आप पढ़िए, वेयर टोटल इनकम ऑफ एसएससी इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC 1A। यानी एसएससी की ऐसी टोटल इनकम जो टैक्स के लिए लायबल है, कौन से सेक्शन के अंदर 115 BAC 1 कैपिटल A विच इज न्यू रिजीम, यानी कि इसमें स्पेशल रेट ऑफ इनकम कवर नहीं होगी। ये डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू था। जब ये सब मेस हुआ था ना, तो सभी टैक्स पेयर्स एक उम्मीद कर रहे थे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एटलीस्ट इस पर कोई क्लैरिटी देगा, इस पर कोई सर्कुलर देगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं आया। इसलिए अब आपका ये राइट बनता है, आप चाहें तो आप भी अपील में जा सकते हैं कि आपके हिसाब से टोटल इनकम पर आपको ये रिबेट मिलनी चाहिए, जैसा कि ऑलरेडी आज तक ओल्ड रिजीम में भी हमें मिलती। सबसे लास्ट पैराग्राफ में है, द कंटेंशन ऑफ अपीलेंट इज प्राइमा फेसी फाउंड टू बी जेन्युइन as the amendment through Finance Act 2023 in respect of rebate under section 87A mention total income chargeable to tax। यहाँ भी वही बोला गया कि जो हमारा सेक्शन है वहाँ पे टोटल इनकम को रेफर किया गया है। एंड सीपीसी ने जो एक्सक्लूड कर दिया अमाउंट 1,88,260 स्पेशल रेट ऑफ इनकम का फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द अपीलेंट while calculating the taxable income for the purpose of rebate, the restriction made by CPC with respect to rebate of the act is found to be not correct। तो जो CPC ने स्पेशल रेट ऑफ इनकम को यहाँ पर माइनस करा है टोटल इनकम से रिबेट के लिए, वो करेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। हाउएवर कीपिंग इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एज वेल एज द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो इसको देखते हुए जुडिशनल ऑफिसर को भी डायरेक्ट किया गया है अगेन टू वेरीफाई द अलाउबिलिटी ऑफ क्लेम मेड बाय द अपीलेंट इन द रिटर्न ऑफ इनकम फिल्ड बाय हर फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 टुवर्ड्स रिबेट as per the provision of law and allow the same accordingly। Thus all the grounds raised by the appellant in the present appeal are treated as allowed and subject to discussion held herein before। As a result, present appeal for the appellant is allowed इन अबव टर्म्स। तो इन एसएससी के तो फेवर में आ गया है अपील का ऑर्डर। अगर आपके पास भी ऐसे डिमांड्स पेंडिंग है 87A की रिबेट की वजह से, तो आप इस ऑर्डर को रेफर कर सकते हैं। ये ऑर्डर ऐसा नहीं है कि सभी के लिए वैलिड हो जाएगा, नहीं, आपको खुद अकॉर्डिंग टू एसएससी ये अपील अलग अलग फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये ऑर्डर सभी के लिए रिलीवेंट हो जाएगा। हाँ, इसको आप रेफर ज़रूर कर सकते हैं, इसके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा 33 पेजेस के अंदर बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को डिस्कस किया गया। अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो अगर आपको जब भी अपील में जाना हो तो आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ना और फिर इसके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को आप रेफर कर सकते हैं, ताकि आपको भी ये रिबेट अलाउ कर दी जाए। और हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आज तक यही उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट कोई भी ऐसा चेंज करे, ड्रास्टिक चेंज करे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी हो, एटलीस्ट कोई ना कोई क्लैरिफिकेटरी सर्कुलर तो उनको ज़रूर लाना चाहिए, ताकि ऐसे फ्यूचर लिटिगेशन से बचा जा सके। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। सीए गुरुजी यूट्यूब चैनल पर
इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार पब्लिश होती है। आप अपने हिसाब से पिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शेयर टैब के साइड में ही आपको सब्सक्राइब टैब मिल रहा है, इस पर क्लिक कर ले, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, आपको मेरी इंस्टा ID स्क्रीन पर दिख रही है। ब्राउज़र में टाइप करें CAGurujiClasses.com। आपके सामने यही वेब पेज आएगा। यहाँ पर आपको कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के टैब दिख रहे हैं। हमारे इस वेब पेज पर आपको GST, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, MSME, TDS के इंपॉर्टेंट कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ आपको सभी कंसोलिडेटेड कोर्सेज दिख रहे हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या जॉब में हायर पोजीशन पाने के लिए इन कोर्सेज का बेनिफिट लें। कोर्सेज सेक्शन में आएंगे तो आपको ये 2 तरह के थंबनेल दिख रहे हैं, एक येलो कलर के वर्ड्स में और एक ये ब्लैक थंबनेल दिख रहा है। ब्लैक थंबनेल की वैलिडिटी लाइफ टाइम है और जो अदर येलो कलर के कोर्सेज उनके लिए कुछ हमने लिमिटेड वैलिडिटी पीरियड लिखा है। तो आपने कन्वीनियंस अपनी देखनी है कि आपको लिमिटेड टाइम में ही कोर्स को कवर करना है तो लिमिटेड टाइम के कोर्स ले लीजिए। आपको लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो लाइफ टाइम अगर मेरे पास अवेलेबल रहेंगे लेक्चर्स तो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा, तो आप अपने हिसाब से कोर्स को बस पिक करें, उस पर क्लिक कर लें, यहाँ आकर उसका पूरा करिकुलम रीड कर लें ताकि आप देख सकें क्या क्या कवरेज हमने इसमें कर दी है और क्या आपकी नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके जैसे आप अमेज़न फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं वैसे ही आपको शॉपिंग करनी है। आपका यहाँ पे लॉगिन भी क्रिएट हो जाएगा और इसी वेब पेज पर लॉगिन करके आप हमारी कोई भी कोर्स जो लेते हैं लर्निंग उनको कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और हमारा जो ये ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स है ना, इसमें हमने आपको आधे से ज़्यादा एक्सेल भी सिखा दिया। आपकी बैलेंस शीट तो ऑटोमेट हो ही रही है, एक्सेल की भी आपकी नॉलेज इस कोर्स को लेने से बहुत ही बढ़ जाएगी। ये हमारा मोस्ट पॉपुलर कोर्स है। और आप यहाँ पे एक FAQ का टैब है, इस FAQ टैब में आएंगे तो आपको वीडियोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं हाउ टू ज्वाइन द कोर्स की। आप वीडियोज़ देख लें एंड हाउ टू ये वीडियो है, ये वीडियो जिस पे लिखा है एंड हाउ टू एक्सेस द कोर्स। इन दोनों वीडियो को देखने से आपको क्लैरिटी हो जाएगी किस तरह से आपने हमारी वेबसाइट पे आके कैसे कोर्स को बाय करना है और फिर बाय करने के बाद कैसे देखना है। तो CA गुरुजी कोर्सेज के लॉन्च किए हुए इन इंपॉर्टेंट कोर्सेज का बेनिफिट ज़रूर लें और अपने और भी फ्रेंड्स को अवेयर कर दें। हमारी वेबसाइट को आप शेयर कर सकते हैं CAGurujiClasses.com।